हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम लोग लंबाई की अंग्रेजी माप के बारे में सीखने वाले हैं। जो क्या होता है कि ये ज़मीन मापने में काम देता है। ठीक है, तो जो अमीर लोग होता है, ठीक है, तो वो इसी का प्रयोग करते हैं ज़मीन मापने में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आज जानकारी ले लेते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लिखे हैं 12 इंच। तो 12 इंच बराबर होता क्या है? तो 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। क्या होता है? 1 फीट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 फीट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फीट होता है। ठीक है, इसको हम लोग इंच में कैसे लिखा जाता है? जैसे इंच जो होता है, ठीक है, इंच जो होता है वो आपका ऐसे रहता है। ठीक है, और फीट जो होता है, फीट जो होता है वो इसका सिंबल होता है सिर्फ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब है 3 फीट बराबर क्या होता है। यहाँ पे लिखें 3 फीट। तो 3 फीट भी अंग्रेजी माप होता है। तो इसका मान कितना होता है? तो ये होता है 1 गज। क्या होता है? 1 गज होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? 3 फीट बराबर 1 गज होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखे हैं 5.1/2 गज, यानी कि 5.5 गज बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 5.5 गज बराबर जो होता है वो कितना होता है? तो होता है इसका 1 पोल या रूड। ठीक है, क्या होता है? 1 पोल। ठीक है, ऐसे करिए, 1 पोल। ठीक है, या रूड, ये होता है अंग्रेजी भाषा में इसको माप होता है। ठीक है, जो नाम दिया गया है इस रूप में। ठीक है, 1 पोल या रूड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 22 गज बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 22 गज बराबर होता है 1 चैन। तो देखते होंगे आप लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, चैन से मापते हैं। ठीक है, तो 22 गज एक बार में मापते हैं। एक चैन जब गिराते हैं तो क्या करते हैं, 22 गज को माप लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी 22 गज बराबर 1 चैन होता है। ठीक है, अब हम लोग 40 पॉल जो लिखे हैं वो क्या होता है? तो 40 पॉल बराबर 1 फ्लार्ग होता है। क्या होता है? 1 फ्लार्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लार्ग। ठीक है, 1 फ्लार्ग होता है। ठीक है, अब 10 चैन बराबर 1 फ्लार्ग भी होता है, ऐसे भी होता है। 10 चैन बराबर 1 फ्लार्ग, यानी कि 10 चैन बराबर कितना होता है? 1 फ्लार्ग इसका भी मान होता है। ठीक है, 40 पॉल बराबर 1 फ्लार्ग होता है और 10 चैन बराबर भी 1 फ्लार्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 फ्लार्ग। ठीक है, यहाँ पे फ्लार्ग हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। फ्लांग भी पढ़ सकते हैं, फ्लांग। और 8 फ्लांग बराबर कितना होता है? तो 1 मील बराबर होता है। कितना होता है? 1 मील होता है। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे 80 चैन बराबर। ठीक है, 80 चैन बराबर कितना होता है? तो 80 चैन बराबर होता है 1 मील। कितना होता है? 1 मील होता है। तो यहाँ पर 8 फ्लावर कर सकते हैं 1 मील, या 80 चैन बराबर भी 1 मील होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक ये भी याद रखेंगे कि 1760 गज बराबर भी 1 मील होता है। ठीक है, 1 मील 1760 गज भी यानी 1 मील होता है। क्लियर? 1 मील होता है। ठीक है, और 3 मील बराबर 1 लीग होता है। क्या होता है? 1 लीग होता है। तो 1 लीग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें आज अंग्रेजी में जो लंबाई का माप होता है वो कैसे होता है वो हम लोग आज सीखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और कुछ जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद।